नमस्कार। आज हम काशी के एक ऐसे गुप्त ग्रंथ से निकले प्राचीन सूत्र की बात करने वाले हैं जो हर दिन सिर्फ 3 मिनट में किसी के भी जीवन को बदलने का दम रखता है। नहीं नहीं, ये कोई मोटिवेशनल टॉक या फिर टाइम मैनेजमेंट की ट्रिक नहीं है, बल्कि ये उस गहरे रहस्य को खोलने के बारे में है जो हर रोज सुबह 3:40 पर इस ब्रह्मांड में होता है। सोचिए जरा 1 मिनट के लिए, अपनी किस्मत को बदलने में 3 साल या 3 महीने नहीं, बल्कि घड़ी देखकर सिर्फ 3 मिनट। सुनने में ये बहुत ही अविश्वसनीय लगता है ना? लेकिन काशी का ये प्राचीन ज्ञान कहता है कि ये बिल्कुल संभव है। देखिए, सबने सुना है कि सफल लोग सुबह जल्दी उठते हैं, पर असली राज जल्दी उठने में नहीं, असली राज है उठने के बाद अपनी चेतना को किससे जोड़ा जाता है उसमें। अब इस सूत्र को समझने के लिए सबसे पहले हमें ब्रह्म मुहूर्त के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। ये सिर्फ सुबह का कोई भी समय नहीं है, जैसे 4 बजे या 5 बजे नहीं। शास्त्रों के हिसाब से ये सूर्योदय से ठीक 96 मिनट पहले शुरू होता है और पूरे 48 मिनट तक रहता है। पता है इस दौरान क्या होता है? पृथ्वी एक ऐसे खास एंगल पर होती है जिससे कॉस्मिक एनर्जी यानी ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवाह सबसे शुद्ध होता है। उस वक्त हवा में सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं, बल्कि प्राण यानी जीवन शक्ति ऊर्जा बहती है। इसीलिए ये समय अंदरूनी बदलाव के लिए सबसे शक्तिशाली माना गया है। तो सवाल ये है कि आखिर 3:40 AM में ऐसा क्या खास है? देखिए, वो ग्रंथ कहता है कि सिर्फ जागना ही काफी नहीं है। अगर कोई उठकर सीधा अपना फोन चेक करने लगता है या दिन भर की चिंताओं में खो जाता है, तो वो ब्रह्म मुहूर्त की सारी ऊर्जा को यूं ही गंवा रहा है। असली सवाल तो ये है कि जागने के बाद के पहले 3 मिनट उनको कैसे जिया जाता है। और पता है, यही वो सबसे बड़ी गलती है जो हम में से ज्यादातर लोग करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त इनपुट का समय नहीं है, ये ट्यूनिंग का समय है। आप ऐसे सोचिए, अगर एक गिटार की तारें ही ढीली हैं, तो आप उस पर दुनिया का सबसे अच्छा गाना बजाने की कोशिश कर लीजिए, सुर तो बेसुरा ही निकलेगा। ठीक उसी तरह, अगर हमारा मन और शरीर ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ ट्यून नहीं है, तो दिन भर की मेहनत के बाद भी सही नतीजे नहीं मिल पाते। तो ये 3 मिनट का शिव सूत्र आखिर है क्या? इसे त्रिपुरा रहस्य भी कहा जाता है। ये एक ऐसी शक्तिशाली तकनीक है जो सिर्फ 3 मिनट के अंदर हमारे शरीर, हमारी श्वास और हमारे मन यानी हमारे 3 लोकों को एक सीध में ले आती है। तो चलिए अब इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ये पूरी प्रक्रिया 3 बहुत ही आसान लेकिन उतने ही गहरे स्टेप्स में बंटी हुई है। पहला मिनट शरीर के लिए, जिसे हम अन्नमय कोश कहते हैं। दूसरा मिनट श्वास के लिए यानी प्राणमय कोश। और तीसरा मिनट मन के लिए, जिसे मनोमय कोश कहा जाता है। ये तीनों मिलकर एक ऐसी लय बनाते हैं जो किसी को भी सीधा ब्रह्मांड की रचनात्मक ऊर्जा से जोड़ देती है। तो जैसे ही आपकी आंख खुले, रुकिए, बिस्तर से कूदना नहीं है, हिलना भी नहीं है। उस ग्रंथ का पहला नियम है स्थिरता में ही शिव है। बस लेटे लेटे बिना हिले डुले अपनी चेतना को अपने पैरों के अंगूठे से लेकर सिर के ऊपर तक ले जाइए। हर अंग को महसूस कीजिए और इस बात को महसूस कीजिए कि आप अभी जिंदा हैं। इस पहले मिनट में सिर्फ और सिर्फ आभार महसूस करना है। मन में कहना है, हे महाकाल यानी समय और ब्रह्मांड के स्वामी, मुझे ये नया जीवन, ये नया अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद। अब आता है दूसरा मिनट, और ये बहुत ही दिलचस्प है। ये जुड़ा है प्राणमय कोश से। इसे शिव श्वास क्रिया कहते हैं। इसमें अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर ले आना है और कल्पना करनी है कि हर सांस के साथ ब्रह्मांड की सुनहरी ऊर्जा, एक गोल्डन लाइट, आपके शरीर में भर रही है। और हर बाहर जाती सांस के साथ शरीर की सारी बीमारी, सुस्ती और नकारात्मकता एक काले धुएं की तरह बाहर निकल रही है। यकीन मानिए, ये सिर्फ एक कल्पना नहीं, ये एक मानसिक क्रिया है जो हमारे शरीर के हर एक कोशिका को, हर एक सेल को रिप्रोग्राम कर देती है। और अब तीसरा और सबसे कह सकते हैं जादुई मिनट, मनोमय कोश का समय। जब शरीर शांत है और सांसें लय में हैं, तब हमारा दिमाग एक कोरे कागज जैसा होता है। इस तीसरे मिनट में अपना संकल्प दोहराना है, लेकिन सावधान,
यहीं पर लोग गलती करते हैं। वे कहते हैं, मैं अमीर बनना चाहता हूं। ग्रंथ कहता है, चाहत कमी को दिखाती है। आपको ऐसे सोचना है जैसे वो चीज पहले ही हो चुकी है। मैं शक्तिशाली हूं, मैं अपने लक्ष्य को पा चुका हूं। उस सफलता को अपनी बंद आंखों से एक हाई डेफिनेशन मूवी की तरह देखना है, उसे महसूस करना है। लेकिन एक मिनट, ये कोई एक दिन का जादू नहीं है। ये 21 दिनों का एक पूरा चक्र है, एक पूरी यात्रा जो हमारे शरीर के 7 चक्रों की गहरी समझ पर आधारित है। चलिए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। 21 का नंबर ही क्यों, कोई और नंबर क्यों नहीं? देखिए, इसके पीछे एक बहुत गहरा विज्ञान है। हमारे ऊर्जा शरीर में 7 मुख्य चक्र होते हैं और हर चक्र के 3 तल होते हैं, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। तो 7 गुणा 3 हुआ 21। इन 21 दिनों में हम अपने सातों चक्रों के तीनों तलों को उस 3 मिनट की तकनीक से अलाइन करते हैं। ये एक तरह से पुराने मैं की मृत्यु और नए मैं का जन्म है। तो ये जो पूरी 21 दिन की यात्रा है ना, इसे 7-7 दिनों के 3 चरणों में बांटा गया है। पहला है विषपान यानी डिटॉक्सिफिकेशन, दूसरा है अघोर दृष्टि यानी ऑब्जर्वेशन, और तीसरा और आखिरी है शिव सायुज्य यानी अलाइनमेंट। आइए देखें कि हर चरण में असल में होता क्या है। आप जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि पहला हफ्ता यही सबसे मुश्किल होता है। आपका शरीर विद्रोह करेगा, बहुत नींद आएगी, सिर भारी लगेगा और बरसों से जो इमोशंस अंदर दबे हुए थे, जैसे गुस्सा या दुख, वो सब बाहर आएंगे। यही वो विष है। ग्रंथ कहता है कि इससे घबराकर पीछे नहीं हटना है, बल्कि नीलकंठ बनना है। और हाँ, इस दौरान एक खास नियम का पालन करना है। उठने के बाद पहले 1 घंटे तक मोबाइल स्क्रीन को बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है। लेकिन अगर आप पहले हफ्ते के विष को पार कर गए, तो 8वें दिन से खेल बदलना शुरू होता है। अब मन का खेल शुरू होता है। इस चरण में अचानक से बहुत सारे विचार आएंगे, अच्छे भी और बुरे भी। ग्रंथ कहता है, विचारों को पकड़ना नहीं है, उन्हें बस आकाश में बादलों की तरह बहने देना है। आप खुद महसूस करेंगे कि जिन बातों पर पहले बहुत गुस्सा आता था, अब वो बेकार लगेंगी। छोटी मोटी बहसों में पड़ना बंद हो जाएगा, क्योंकि आपकी ऊर्जा अब ऊपर की ओर उठ रही है। और फिर आता है वो आखिरी पड़ाव, जिसका हर साधक इंतजार करता है। 15वें दिन के बाद आपको अलार्म की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपकी आंखें अपने आप 3:40 पर खुलेंगी, और वो भी एकदम ताजगी के साथ। और तब असली जादू शुरू होता है। आप देखेंगे कि जो सोचा जाता है वो बहुत जल्दी हकीकत बनने लगता है। इसी को संकल्प सिद्धि कहा गया है, यानी आपकी इच्छा शक्ति का हकीकत में बदलना। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि अब आपका एंटीना ब्रह्मांड के सिग्नल के साथ पूरी तरह से ट्यून हो चुका है। तो 21 दिन पूरे हो गए, साधना पूरी हुई, लेकिन सफर नहीं। तो अब आगे क्या? चलिए इस साधना के अंतिम परिणाम और उस ग्रंथ की सबसे महत्वपूर्ण चेतावनी को समझते हैं। ये सिर्फ एक आदत का बदलना नहीं है, ये तो पूरे के पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड करने जैसा है। जैसा कि यहाँ देखा जा सकता है, एक इंसान सिर्फ परिस्थितियों पर रिएक्ट करने वाले से एक रचनात्मक शक्ति बन जाता है, जो बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि अपने भीतर के संकल्प से अपने जीवन को दिशा देता है। और आखिर में उस ग्रंथ की सबसे शक्तिशाली चेतावनी, अगर 21 दिनों के बाद कोई वापस अपनी पुरानी आदतों में लौट जाता है, वही देर तक सोना, वही मोबाइल में समय बर्बाद करना, तो ये जो ऊर्जा हासिल की है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। इस 3 मिनट के सूत्र को एक 21 दिन का समाधान नहीं बल्कि एक जीवन शैली बनाना होगा। सोचिए, दिन में 1440 मिनट होते हैं, तो क्या अपनी किस्मत बदलने के लिए सिर्फ 3 मिनट नहीं निकाले जा सकते? वो ब्रह्म मुहूर्त हर सुबह आपके दरवाजे पर दस्तक देता है। कल सुबह के 3:40 की घड़ी इंतजार कर रही है। सवाल सिर्फ ये है कि कौन अपनी डेस्टिनी को फिर से लिखने के लिए तैयार है।